राधा, वहां क्या देख रही है? चलो मेरे साथ। मैं यहीं रुककर उस कृष्ण की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अभी तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं स्वयं जाकर ऋषि दुर्वासा को उस कृष्ण की दुष्टता के बारे में बताऊं। नहीं नहीं आयन, ऐसे कृष्ण को कैसे छोड़ के जा सकते हैं? किसी उसे कुछ हो गया तो अच्छा ही होगा। अच्छा होगा यदि उसे कोई जंगली पशु खा जाए या पिशाच उठा ले जाए। चलो। किंतु आयन रुको। आयन, किंतु वन में व्याप्त संकट केवल कृष्ण के लिए नहीं, हम सबके लिए है। देखो, भलाई इसी में है कि हम सब साथ जाएं। अर्थात तुम्हें अपने योद्धा पति पर विश्वास नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलो मेरे साथ। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम आज भी वही है राधा, जो विवाह से पूर्व था। आज भी मुझे छोड़कर तुम आगे बढ़ नहीं पाए। राधा, आयन, आयन प्रतीत होता है कि आसपास कोई सिंह है। राधा, हमें यहां से तीव्र गति से भागना चाहिए। चलो राधा। नहीं आयन, रुको रुको। देखो, हम सिंह से तीव्र नहीं भाग सकते, किंतु हाँ, सिंह वृक्ष पर नहीं चढ़ सकते। हमें शीघ्र ही किसी वृक्ष पर चढ़ जाना चाहिए। उचित है। राधा, तुम शीघ्र जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। कृष्ण भी ना, उनका सिंह निकट है और ये बांसुरी बजा रहा है। अरे राधा, तुम वहाँ वृक्ष पे क्या कर रही हो? यहाँ आसपास कोई सिंह है। अरे सिंह की चिंता क्यों कर रही हो तुम राधा? वो सिंह तो अभी उस मार्ग से वहां चला गया। मैंने स्वयं अपनी नेत्रों से देखा। अब चिंता की कोई बात नहीं है। आ जाओ, नीचे उतर जाओ। आ जाओ। अरे अरे, क्या हुआ? सिंह की ध्वनि सुन के ही बड़े भैया मूर्छित हो गए। यदि वास्तव में कोई सिंह आ जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। आयन, उठो आयन। शांत कितने अच्छे लगते हैं, वाह। अच्छा, जब तक बड़े भैया की मूर्छा नहीं टूटती हम वैसे भी कहीं जा नहीं पाएंगे, है ना? तो क्यों ना हम वो बातें कर ले राधा जो हमारे मन में तो है किंतु हम बोल नहीं पा रहे।
कैसी बात? मुझे बता, मेरे बिना तुम भोजन नहीं कर पा रही थी। जब वो मेरी सखियां आकर मुझे माखन खिला रहे थे, मुझे खीर खिला रही थी, तुम्हें ईर्ष्या हुई। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। अच्छा, यदि ऐसा है तो मुझे छोड़कर आगे जा क्यों नहीं पा रही थी तुम? क्यों बार बार मुझे मुड़कर ढूंढ रही थी? क्यों तुम्हें ये चिंता सता रही थी कि कहीं ये सिंह कृष्ण को खा ना जाए? वैसे वो सिंह तुम्हारा क्या कर देता कृष्ण? तुम तो मायावी हो, छलिया हो, किसी न किसी प्रकार से बच के निकल ही जाते। सत्य वचन, मैं मानता हूं कि ये सत्य है। क्या तुम एक सत्य मानने के लिए सज्ज हो? कैसा सत्य? कि तुम अब भी मुझसे प्रेम करती हो। बिल्कुल नहीं। अब मेरा विवाह हो चुका है। अब मैं बस केवल अपने दायित्व को निभाऊंगी, एक पत्नी होने के कर्तव्य को पूर्ण करूंगी। यही मेरे जीवन का सत्य है कृष्ण। देखो राधा, मैं तुम्हें अपने दायित्वों से पीछे हटने के लिए नहीं कह रहा, ना तुम्हें अपने पति से दूर रहने के लिए कह रहा हूं। कदापि नहीं। तुम अपना पत्नी धर्म निभाओ और पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। मैं बस तुम्हें सत्य स्वीकारने के लिए कह रहा हूं। निसंदेह तुम एक विवाह के बंधन में बंध चुकी हो, किंतु राधा, हमारा ये प्रेम संसार के किसी भी संबंध से, संसार के किसी भी बंधन से ऊपर है। ये सत्य है, और सत्य को स्वीकार करने में संकोच कैसा रहता? इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। अनुचित है, पूर्णतः अनुचित है। तुम और तुम्हारे तर्क मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। मैं केवल ये जानती हूँ कि मुझे एक साधारण जीवन व्यतीत करना है। ऐसी बातों से इसे जटिल मत बनाओ। तुम भी जानती हो सत्य क्या है। जो तुम्हारे मन में है वही मेरी वाणी में है। अंतर बस इतना है कि मैं व्यक्त कर पा रहा हूं, और तुम ना तो व्यक्त कर पा रही हो, ना ही स्वीकार कर पा रही हो। मौन हो जाओ कृष्ण, मैं ऐसी बातें नहीं सुन पाऊंगी। हम केवल एक दिन के लिए साथ हैं, इसके बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। कम शब्दों में ही मेरी बात को समझ लो और ऐसी बातें मत करो। केवल एक दिन के लिए नहीं, अनंत से अनंत तक का साथ है हमारा राधे। और ये तुम शीघ्र ही समझोगे।